हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट, हमें 12, 15 और 21 यानी कि 12, 15 और 21 का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तीनों का अलग अलग निकाल लेंगे। पहले प्राइम फैक्टर इसके निकालेंगे। 12 2 की टेबल पे, 6 पे, 2 की टेबल पे, 3 पे, ये सभी को आते हैं, नॉर्मल है बिल्कुल। 3 की टेबल पे 5 पे, 5 वन जा 5। ये 3 की टेबल पे 7 पे, 7 वन जा 7। तो 12 को कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको आगे 3 पे भी कर सकते हैं आप। तो अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 इंटू 5। 21 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 3 इंटू 7। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो हमारा एचसीएफ होता है वो होता है जो तीनों में सेम हो। अब की बार 3 स्टेटमेंट है तो तीनों के अंदर चेक करना है स्टूडेंट्स। तो तीनों के अंदर आप देख रहे हैं कि क्या सेम दिख रहा है हमें, ये हमें 3 सेम दिख रहा है। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम के लिए क्या करना है बच्चों, इसके अंदर अब एचसीएफ तो एज इट इज लिखना ही है, यानी कि जो तीनों में सेम है वो तो लिखना ही है। लेकिन इसके बाद एक विशेष बात, अब यदि दो में भी कोई सेम होगा तो उसके नाम का भी एक ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई सेम नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, जो बच गए हैं उन सभी को भी यहाँ पर लिख लेंगे। 2 इंटू 2, 5 इंटू 7, और इन सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही करके स्टूडेंट्स हम इनका भी निकाल लेते हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट है हमारा 17, 23, 29, और हमें पता है कि ये तीनों ही प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सेम टू सेम, 17 है तो 17 की टेबल पे 1 पे, 23 है तो 23 पे ही चलेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर्स है। 29 वन जा 29। तो ऐसे इनको कर देंगे। अब 17 को क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपको 1 भी लिखना होगा। 17 इंटू 1। 23 को क्या लिखेंगे, 23 इंटू 1। 29 को क्या लिखेंगे, 29 इंटू 1। तो अब तीनों में जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, तीनों में एचसीएफ अब की बार 1 होने वाला है। और एलसीएम के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम जो बच गए हैं, यानी कि बचे कौन है, वही नंबर्स 17, 23, 29, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 3 जा 51, 1 5 कैरी, 17 2 जा 34 और 5 39। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 11339। थर्ड पार्ट करेंगे और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा इस क्वेश्चन से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। गिवन एचसीएफ इज इक्वल टू, देखिए इन दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम इनका निकालना है। वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन दोनों संख्याएं दी गई है तो हम फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला था स्टूडेंट्स वो क्या था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एचसीएफ कितना दिया गया है हमें, 9। एलसीएम हमें निकालना है, उसको एज इट इज रखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स दिए गए हैं उनकी प्रोडक्ट लिख लेंगे यहाँ पर ऐसे। अब एलसीएम निकालना है तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो मल्टीप्लाई में है इसको हम डिवाइड में लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एचसीएफ है तो एचसीएफ तो दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप या तो इसको कट कीजिए या इसको कट कीजिए, दोनों ही कट हो जाएंगे। तो 9 3 जा 27, 3 बच गया, 36 हो गया, 9 4 जा 36। और आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 34 की 657 से, तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स 22338। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक वेदर 6 की पावर n
कैन एंड विद द डिजिट 0। क्या 6 की पावर n कभी 0 पर समाप्त होगी यदि n नेचुरल नंबर है? देखिए, यदि n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हो सकती है। तो आप एक दो रख के देखिए वैसे, फिर मैं उसके बाद आंसर लिखवाऊंगा आपको। यदि 6 की पावर n के स्थान पर आप 1 रखे तो क्या होगा? 6। 6 के पावर 2 करेंगे तो क्या होगा? 36। 6 की पावर 3 करेंगे तो क्या होगा? 216। तो ऐसे देख रहे हैं आप, हर बार 6 ही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर इसने पूछा क्या वो 0 पर समाप्त होगी, क्या वो कभी 0 पर एंड होगी? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 0 पर कोई संख्या तभी समाप्त होती है जब उसके फैक्टर्स में 2 into 5 होता है। यदि किसी संख्या के फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में 2 into 5 है तो वह संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। तो इसका आंसर में आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स? 6 की पावर n हैव फैक्टर, जो 6 की पावर n के फैक्टर है वो क्या है स्टूडेंट्स? 2 into 3। सो इट कैन नोट एंड विद 0 डिजिट। बिकॉज इट डज नोट हैव, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है स्टूडेंट्स? इट डज नोट हैव फैक्टर 2 into 5। It does not have factor 2 into 5, so it cannot end with 0 digit। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 प्लस 13। और एक और स्टेटमेंट दी गई है, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्रूव करना है हमें। देखिए स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो दूसरों की टेबल पर चलते हैं। तो एक बार आज ये देखते कैसे करेंगे हम इनको। 7 into 11 into 13 प्लस 13। सबसे पहले क्या कीजिए स्टूडेंट्स, जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। 13 यहाँ पर कॉमन है, तो कॉमन निकालने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स? 7 into 11 into 1। यहाँ से भी जब कॉमन लेंगे तो अब यहाँ पर 1 रह जाए। 7 into 11 ये 77 प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा 78 into 13। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो 78 है वो 2 की टेबल पर डिवाइड हो रहा है, और 13 जो यहाँ पर है हम इसको आसानी से 13 से कट कर सकते हैं। इसका मतलब ये क्लियरली डिविजिबल है 13 से। तो आइए स्टूडेंट्स यहीं पर लिखते हैं, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 13, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर। यहां भी देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे ही कीजिएगा, जो स्टेटमेंट में आपको सेम नंबर दिखाई दे उसी को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हमें 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 निकाल लेते हैं, तो क्या रह जाएगा? 7 into 6 into 4 into 2 into 1 प्लस यहाँ पर रह जाएगा स्टूडेंट्स 1। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 जा 6, 4 जा 24, 6 जा 144। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई करके 1008। 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1009। अब इसकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्लियरली दिख रहा है कि मैं 5 से इसको कट कर सकता हूं। तो क्लियरली इट इज डिविजिबल बाय 5, सो इट इज कंपोजिट नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। उसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, और रवि टेक्स 12 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए, एक को 18 लग रहे हैं, एक को 12 लग रहे हैं। यदि वे सेम टाइम पे स्टार्ट करें तो वे दोबारा कब मिलेंगे? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होता है? एलसीएम निकालना होता है। 12 एंड 18, इनका आपको एलसीएम निकालना है, तो आपको पता लग जाएगा कि वे दोबारा कब मिलेंगे। तो आइए, एलसीएम ही निकालना है केवल, तो इसीलिए हम इसको इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो एक साथ करेंगे, 2 की टेबल पे 6, 2 की टेबल पे 9, 2 की टेबल पे 3,
2 की टेबल पे 9 नहीं जाएगा, एज इट इज रहेगा। 3 की टेबल पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, दोबारा से 3 पे 1 1। आइए देख लेते हैं एलसीएम कितना आया। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। तो दे विल मीट अगेन। स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 36 मिनट। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। आगे भी ऐसे ही स्टेप वाइज एक्सरसाइज समझने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू ऑल।